हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हमने रेट लॉ के बारे में बात की थी। ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल है। हम देखेंगे हमारे पास कुछ एक डाटा है, जैसे सीरियल नंबर हम पहले 1 ले लेते हैं। जो कंसंट्रेशन ऑफ NO है हमारे पास जो इक्वेशन है ट्वाइस ऑफ NO2 गैसियस फॉर्म में है और O2 भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। हमारे पास बनता है 2NO2। तो जब हमने NO की तो हमें देखना है कि रेट लॉ में हमने बात की थी, क्या रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के इक्वल होता है, जहाँ पे हमने देखा था कि रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों डिफरेंट होता है। और साथ ही हमने बात की थी कि रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन सिमिलर कब हो सकता है। वो तब हो सकता है जब आपके पास रिएक्शन सिर्फ सिंगल स्टेप में हो। जब आपके पास मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होती है तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों ही डिफरेंट होता है। तो हमारे पास एक डाटा है, मान के चलिए जो इसके मोल्स पर लीटर में जो NO है वो 0.30 और जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ O2 है वो भी है 0.30। जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है आपके पास NO2 का वो हमारे पास होता है 0.096। ये हमारे पास पहला डाटा है। अब हम क्या कर देते हैं, सेकंड में हमने क्या कर दिया, जो कंसंट्रेशन ऑफ NO है वो हमने बढ़ा दिया 0.60। हमने इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी और इसकी कंसंट्रेशन हमने इतनी ही रखी। तो जब हमने ये डाटा देखा एक्सपेरिमेंटली, हम इस डाटा को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है आपके पास वो 4 टाइम बढ़ गया। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 9 4 जा 36, 38.0। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन हो गई आपके पास, ये आपके पास बढ़ गई 4 टाइम। सिमिलरली जब हमने तीसरी वैल्यू देखी, अभी हमने 0.30 कंसंट्रेशन ऑफ जो NO है वो हमने रखी सिमिलर टू फर्स्ट वन, और हमने जो O2 की कंसंट्रेशन है वो हमने डबल कर दी। हमने O2 की कंसंट्रेशन डबल कर दी। जो हमने देखा यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 टाइम बढ़ गई। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 92, 0.192। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा, अभी हमने NO की वैल्यू सिमिलर रखी एज फर्स्ट वन और O2 की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी, इसकी कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो इसकी डबल हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, अगर हम इनिशियली बात करें तो हमने जो इसका जो रेट लॉ लिखा था, हमने लिखा था कुछ NO रेज़ टू पावर 2 ऑक्सीजन रेज़ टू पावर 1। यही था हमारे पास K इक्वल टू, ये है था हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस। ये हम पिछले लेक्चर में इसकी हम बात कर चुके थे। तो इनिशियली अगर हम NO की देखें तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास पहला डाटा है। तो इनिशियली 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 1। तो अगर हम फाइनल देखें, इसके फाइनल वैल्यू देखें तो फाइनल वैल्यू जब हमने इसको डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बढ़ गया, ये हमारे पास 4 टाइम बढ़ गया था। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन के लिए देखें, ये हमने देखा NO के लिए। अगर हम O2 के लिए देखें डाटा, तो जो हमारे पास इनिशियल था, तो हमारे पास जो इनिशियल है जब हमने वैल्यू रखी 1, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 1। सॉरी, 1 की पावर हमारे पास है 1, तो ये हमारे पास 1 ही रह जाता है। और जो हमारे पास है फाइनल वैल्यू, फाइनल जब हमने इसको डबल कर दिया, यहाँ से यहाँ के लिए जब हमने डबल कर दिया तो इसकी जो पावर है वो ले रखी है हमने 1, तो ये बच जाएगा आपके पास 2 टाइम्स। तो इसलिए हमारे पास जो डाटा है वो 2 टाइम्स बढ़ गया था। सो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, जब हमने NO की कंसंट्रेशन डबल की, कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, तो जब हमने NO की कंसंट्रेशन डबल की, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। और जो हमने
O2 की कंसंट्रेशन डबल की, O2 कंसंट्रेशन इज डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम्स। अगर हम इसी डाटा में देखें, अगर हम NO की कंसंट्रेशन को भी डबल कर देते हैं जैसे कि हमने यहाँ किया है, और O2 की कंसंट्रेशन को भी हम डबल कर देते हैं, ये जब हम करके देखते हैं तो 0.60 और इसकी कंसंट्रेशन को भी रखते हैं 0.60, तो जो हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितने टाइम बढ़ेगा। तो हमने देखा था जब इसकी कंसंट्रेशन को हमने डबल किया था तो हमारे पास ये बढ़ा था 4 टाइम्स इनटू, और जब हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ा था 2 टाइम्स। तो जो ओवरऑल जब हम दोनों की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो हमारे पास 4 × 2 = 8 टाइम्स, जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू में 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 8 × 6 = 48, 4 कैरी, 9 × 8 = 72, 72 + 4 76, 0.76, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली हम एक और रिएक्शंस की बात करते हैं, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सपोज दैट हमारे पास है H2 + I2 गिव राइज टू HI। तो हमें पता है कि ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में नहीं है, नॉट सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं है। तो हम इसके लिए रेट लॉ इक्वेशंस भी देखेंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन भी देखेंगे। अगर हम इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखें, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शंस के अकॉर्डिंग देखें, रेट ऑफ रिएक्शंस देखें, तो हमारे पास होना चाहिए K = H⁻⁴ H2⁻⁴ I2⁻⁴ बट अगर हम रेट लॉ इक्वेशन के हिसाब से देखें, रेट लॉ इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास इसका जो रेट लॉ आता है वो H2⁻⁴ I2⁻⁴। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन होती है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती है। सो व्हेन एक्सपोनेंट बिकम 0, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट 0 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 था, सो व्हेन एक्सपोनेंट इज 0, एक्सपोनेंट इज 0, then the rate of reaction is independent, then the rate of reaction is independent, then rate of reaction is independent of concentration of reactant। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसके रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।